बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 11 है MTS 646 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। हम लोग मिड टर्म के लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिड टर्म से पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगे ये लेक्चर्स, और आप लोगों ने इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। और मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये इसकी जितनी भी एग्जांपल है ना, यानी कि 8 से लेके 11, 12, 13 लेक्चर तक जितनी भी एग्जांपल कवर हो रही हैं वो सारी सेम मेथड से करने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर एक मेथड ही सॉल्व कर लिया ना, मतलब अच्छे तरीके से समझ लिया, तो वो आपसे 13 के 13 लेक्चर इजीली कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो आज वाली मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को समझा दूँ 11, 12, 13। आज वाली वीडियो में हम लोग इतने ये तीनों लेक्चर कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे पास गिवन क्या है कि न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करना है हीट इक्वेशन का। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड से करना है, और इसकी बाउंड्री कंडीशन हमारे पास ये है कि 0 2 पे ये हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, और 2t पे ये हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा ना, यानी कि इनिशियल पॉइंट से पहले का जो पॉइंट होगा वो भी 0 होगा, और उसके बाद का जो फाइनल है उसके बाद का जो पॉइंट है यानी कि 2 है, 2 के बाद भी ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यानी कि 0 पे भी 0 होगा और 2 पे भी ये 0 होगा, ठीक है। ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन देख लें हमारे पास क्या है कि u(x) व 0 इज इक्वल टू साइन 2πx, और ये इसका हमारे पास क्या है, यानी कि x जो है वो बिटवीन है 0 से लेकर 2 तक। यानी कि x की जो वैल्यू हम लोगों ने पुट करनी है वो 0 से लेके 2 के दरमियान में ही पुट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन है। जब वो आपको क्वेश्चन में एग्जैक्ट सोल्यूशन दे देते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड किया है ना, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपने जो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड किया है इनिशियल पॉइंट्स को लेते हुए, तो उसको आपने क्या करना है, एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। जब एग्जैक्ट सोल्यूशन गिवन, यानी कि उनका देने का मकसद यही होता है कि हम लोगों ने क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है एग्जैक्ट सोल्यूशन को अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन के साथ। सिंपल जैसे प्रीवियस हम लोगों ने किया था उसको आपने बिल्कुल वैसे ही सिंप्लीफाई करना है। राइट हैंड साइड पे बैकवर्ड और लेफ़्ट हैंड साइड पे सेंट्रल का फार्मूला अप्लाई करना है, और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास यू की जगह पे ओमेगा रिप्लेस कर देना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। देन हम लोगों ने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। लैम्डा की वैल्यू हमेशा आप लोगों ने यहाँ पे जो गिवन होगा ना, टी, एच और के की वैल्यू, यहाँ से आप लोगों ने हमेशा लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू नहीं ना गिवन, ठीक है, अगर अल्फ़ा भी इक्वेशन में नहीं गिवन तो उसका भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर अल्फ़ा का स्केयर गिवन है ना इक्वेशन में, ठीक है, हीट इक्वेशन में, तो वहाँ पे आपने 1 ही पुट करना है। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर ली और इसको ए का नाम दे दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, आई की वैल्यू फाइंड करनी है और जे की वैल्यू, ठीक है। आई हमारे पास किसके इक्वल हो है, n-1 के। तो n फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, b-a यानी कि ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन में जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि 0 से 2। 0 हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है, और 2 हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है। इसको पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यानी कि n जो है वो हमारे पास क्या है, 20 है। i की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20-1 यानी कि 19। यानी कि 19 नंबर ऑफ़ आइट्रेशन हम लोगों ने करनी है, ठीक है। और आइट्रेशन कितनी करनी है, मतलब कितनी दफ़ा आइट्रेशन करनी है, वो हमारे पास क्या है, 50। क्योंकि m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, t-t0, यानी कि जो हमारे पास गिवन टाइम है उसमें से इनिशियल टाइम को माइनस करना है, डिवाइड कर देना है k के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम हमारे पास 0.5 था, इनिशियल 0 ही होता है, t0 हमेशा 0 होता है, ठीक है, इनिशियल टाइम हमारे पास। तो ये हमारे पास 50 आ गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने ये काम करने के बाद ना आपने पहले क्या करना है, ये सारा काम करने के बाद आपने इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। इनिशियल वैल्यूज़ के लिए आप क्या करते हैं, जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन होती है ना, यहाँ पे ये जो इनिशियल कंडीशन होती है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं, यानी कि 1 0 2 0 3 0, ठीक है। तो अब देखो 0 से लेकर 2 तक है, ठीक है। 0 से लेकर 2 तक हम लोगों ने को क्या चाहिए, आइट्रेशन जो हमारे पास 20 आई है ना,
ठीक है। तो हम लोगों को 0 से लेके 2 के दरमियान में 20 नंबर को इस मतलब 2 तक 0 से लेके 2 को हम 2 के दरमियान में हमें 20 नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होंगे 0.1 0.2 0.3 अप टू 0.19, ठीक है। सॉरी 19 या 20 तक हो जाएंगे। तो ये 20 तो ऑब्वियसली लास्ट पॉइंट है ना, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 तक ही हम लोग करेंगे क्योंकि आइट्रेशन हमारे पास सॉरी आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 से लेकर 19 तक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड की। सिंपल वही चीज़ मैंने आपको बताया कि एक्स की वैल्यू 0.1 पुट करनी है, आपने 0.2 पुट करनी है। सेम इसी में आपने एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, ठीक है। इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी ना, जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, जो हमारे पास हीट इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया था ओमेगा आई जे प्लस 1 इज इक्वल टू ओमेगा आई माइनस 1 जे माइनस 2 ओमेगा सॉरी माइनस ओमेगा आई जे प्लस ओमेगा आई प्लस 1 जे। ये जो चीज़ आई थी ना, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ओमेगा जे को फिक्स कर लेना है 0 और आई को 1 से लेकर 19 तक करना है, ठीक है। तो ओमेगा 1 अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ओमेगा को क्या किया, सॉरी जे को फिक्स कर लिया 0। आई की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 1, ठीक है। पहले हम लोगों ने लिए 1। तो अब इस वाली इक्वेशन में देखें, यहाँ पे हम लोग आई की क्या ले रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ ले रहे हैं। जे की वैल्यू हम लोगों ने 0 फिक्स कर दी, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है ना, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आएंगी ना हमारे पास आई यानी कि 1 0 2 0 3 0 4 0, यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियल में जो वैल्यूज़ फाइंड किया ना, ये वाली 1 0 2 0 3 0 4 0, इनको पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि इक्वेशंस हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। 0 0 तो हमारे पास क्या है 0 हो गया, ठीक है। 1 0 इनिशियल वैल्यूज़ जो हम लोगों ने इनिशियल कंडीशन से वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो पुट करेंगे, ठीक है। 2 0 के भी नेक्स्ट भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ओमेगा 2 1 किसके बराबर होते हैं, यानी कि ओमेगा 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, ओमेगा 1 0 यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट पे, ओमेगा 2 0 यहाँ पे आ जाएगा, ओमेगा 3 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 1 है, ओमेगा 2 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 1 यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 3 0 4 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ये हमारी हो गई जी फर्स्ट आइट्रेशन। अब हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट आइट्रेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, ये अप्रोक्सीमेट आइट्रेशन है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या किया है, 0 और 0 लेवल पे आइट्रेशन इसकी फाइंड की है। लेकिन आप लोगों ने ये जस्ट मैंने चेक करने के लिए कि अगर हम 0 लेवल पे चेक करें तो क्या होता है, तो ये 0 लेवल पे कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि 0 लेवल पे कभी भी आइट्रेशन फाइंड नहीं करते। ये जस्ट मैंने चेक किया था और चेक करने के बाद यही नतीजा निकाला कि 0 लेवल पे आइट्रेशन फाइंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हम आइट्रेशन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, वो हम लोग 1 लेवल पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम वहाँ पे हम आई को 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वैल्यू कभी भी मतलब टी नोट हम कभी भी इसमें पुट नहीं कर सकते 0। तो T1 की वैल्यू आपने लेनी है, T1 की वैल्यू आपने लेके यहाँ पे ई की पावर मतलब यहाँ पे T1 की वैल्यू लेके आपने उसको पुट करना है, ठीक है। तो T1 की वैल्यू आप कैसे लेंगे, जो हमारे पास T की वैल्यू गिवन है ना, उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, ठीक है। T की वैल्यू यहाँ पे देखें हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, T की वैल्यू हमारे पास है 0.5। इसको हम लोगों ने क्या कर देना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे ना, तो जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास T1 की वैल्यू होगी। वो T1 की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे ना, तो आपके पास इसका मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ आइट्रेशन आ जाएगी। एक्स की वैल्यू तो आपने वही फाइंड करनी है, 0.1 0.2 0.3 अप टू 0.19 तक आपने एक्स की वैल्यू 1.9 तक आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ये नेक्स्ट मैंने लिख दिया था नोट के कंपेयरिंग करने के लिए, अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट सॉल्यूशन को कंपेयर करने के लिए कभी भी 0 लेवल पे आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन को उसकी आइट्रेशन ना करें, ठीक है। हमेशा 1 लेवल से स्टार्ट करें। T1 की जो
वैल्यूज़ होती है ना, वो हमारे पास फाइंड करने का फार्मूला भी लिख दिया है। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम तो हमेशा ज़ीरो ही होता है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो फाइनल टाइम को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 12 जो है उसमें भी ये देख लें, वही चीज़ है, बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, खुद से करना है, न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करना है। बाउंड्री कंडीशन इसकी ये है, ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 2 तक है, और ये 0 पे भी क्या होगा, 0 होगा, और 2 पॉइंट पे भी ये क्या होगा, 0 होगा। सेम बिल्कुल पीछे वाली एग्जाम्पल ही है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने खुद ही करना है, ठीक है। ये आप लोग इंशाल्लाह कर लेंगे और ये इजी है, हो जाएगी। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह 15 लेक्चर कवर करवाने के बाद ये वाले नोट्स भी दे दूँगी। और ये एग्जांपल नंबर 7 है, फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है कि ये हमारे पास 1/16 जो है, इसको हम क्या करेंगे, अल्फ़ा पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये अल्फ़ा के स्क्वायर के बराबर है 1/16। मतलब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट बता रही हूँ कि सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, ठीक है। बाकी सारा कुछ वही है, n इज़ इक्वल टू 3 है, n इज़ इक्वल टू 3 है, तो मतलब हमारे पास i की वैल्यू क्या है, n-1 यानी कि 3 - 1 2। i की वैल्यू हमारे पास 1 और 2 है, m की वैल्यू हमारे पास 2 है, यानी कि 0 1 एंड 2, 0 एंड 1 हमारे पास, यानी कि j की वैल्यू हमारे पास 0 और 1 है। बाउंड्री कंडीशन इसकी क्या है कि 0 और 1, यानी कि 0 पॉइंट पे भी इसका 0 आंसर होगा और 1 पे भी इसका 0 आंसर होगा। इनिशियल कंडीशन है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन को किस लिए यूज़ करते हैं, जब भी हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन हो तो हम क्या करते हैं, उसको अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं, और एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमेशा T1 पे ही परफॉर्म करते हैं, 0 लेवल पे परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो वही चीज़ करनी है, फॉरवर्ड डिफरेंस आपने अप्लाई कर देना है राइट हैंड साइड पे, और सेंट्रल डिफरेंस आपने अप्लाई कर देना है लेफ़्ट हैंड साइड पे, ठीक है। और अल्फ़ा को हमने लेट कर लिया है कि 1/16 के बराबर है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, लैम्डा पुट कर दिया है जी। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर के, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर लिया जैसे प्रीवियस में हम लोगों ने किया था ना, अल्फ़ा स्क्वायर के ओवर ए स्क्वायर, इसको लैम्डा सपोज कर लिया, ठीक है। लैम्डा सपोज करने के बाद हमने इक्वेशन को क्या किया, बिल्कुल ही सिंप्लीफाई कर लिया है, और यू को रिप्लेस कर दिया है ओमेगा के साथ, ठीक है। फिर ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4 है, ठीक है। के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, T-T0 m होती है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास जब m की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी होती है ना, ठीक है, तो फार्मूला हम क्या लगाते हैं, T-T0/K, ठीक है। तो अगर हमें k की वैल्यू चाहिए तो k यहाँ पे आ जाएगा, m यहाँ पे आ जाएगा। m की वैल्यू गिवन थी हमें, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी है, और k की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो हम लोगों ने इसमें फार्मूले में m की वैल्यू पुट करके k की फाइंड कर ली है, ठीक है। t की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 0.1, यानी कि ये हमारे पास फाइनल टाइम था। इनिशियल टाइम हमारे पास हमेशा 0 होता है, ठीक है। उसके बाद बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या थी, 0 से 1 थी, यानी कि फाइनल इसकी 1 है और इनिशियल इसकी 0 है, और n नंबर ऑफ़ टर्म हमारे पास कितनी थी, 3 थी, ठीक है। तो ये पुट करने के बाद हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई, अल्फ़ा की 1/4 है तो अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली, लैम्डा की और 1 - 2 लैम्डा की। यहाँ पे देखें, ये 1 - 2 लैम्डा कहाँ से आ गई, ये और ये 1 है और ये -2 है, तो यहाँ पे ओमेगा आई जे हम लोगों ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, 1 - 2 लैम्डा अंदर रह गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने अलहदा से फाइंड की है। नेक्स्ट बिल्कुल वही काम करना है, आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, और बिल्कुल इस पर 3 ही आइट्रेशन होनी, बल्कि 2 ही होनी, क्योंकि आई की वैल्यू 1 और 2 है, और जे की वैल्यू क्या है, 0 और 1 है, ठीक है। 0 1 एंड 2, मतलब m की वैल्यू अगर 3 है तो 0 1 एंड 2 हमारे पास जे की वैल्यू है, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 और 2, ठीक है, आई की वैल्यू। तो ये हम लोगों ने इनिशियल कंडीशन से इनिशियल वैल्यू फाइंड कर ली, यानी कि 1 0 की और 2 0 की। फिर हम लोगों ने क्या किया, जे को 0 फिक्स कर दिया, आई को 1 2, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या की, इसकी वैल्यूज़ जो इनिशियल फाइंड की थी वो इसमें पुट कर ली इक्वेशन में, और हमारे पास सिंप्लीफाई इसका आंसर आ गया, ठीक है। मेगा 1 1 2 1 का आ गया। फिर हम लोगों ने क्या करना है, जे को 1 पुट करना है,
J1 फिक्स कर दिया, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 है, तो इसको हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सिंपल। आपने इसकी आइट्रेशन करनी है, ये हो जाएगा इजीली। एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन आप T1 पे फाइंड करेंगे। तो T जो हमारे पास गिवन था ना, वो हमारे पास T का आंसर क्या था, यानी कि जो इक्वेशन में हमारे पास T गिवन है क्वेश्चन में, उसको देखें। T की वैल्यू हमारे पास है 0.1, ठीक है। T की वैल्यू 0.1 है ना, तो जब T1 जो है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, T माइनस T0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो T1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 0.1 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये आ जाएगा 0.05। तो T की वैल्यू हम लोगों ने क्या करनी है, 0.05 फिक्स करनी है एग्जैक्ट सॉल्यूशन में, और आंसर हम लोगों ने निकाल लेना है, और फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जी, लेक्चर नंबर 12 जो है, 11 और 12 कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आप लोगों को कहीं से नहीं समझ आई तो कमेंट करके लाजमी पूछिएगा, और इंशाल्लाह नोट्स भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर कर दूँगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।